Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss second chapter of your class 11th business studies, which is forms of business organization. इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, हमारे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की. ठीक है, सेकंड चैप्टर का आपका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें हमें आपके सिलेबस में जितना हमें पढ़ना है, हमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, द सेकेंड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, हमें इन 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है. उसके बाद मैंने वहाँ पे लिखा है बोर्ड पर आपके सामने, सोल ट्रेड वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सोल ट्रेड क्या होता है? सिंगल ट्रेड, जब एक सिंगल पर्सन ट्रेड करता है. ठीक है, जब पहले का ज़माना था, इन द एशियन टाइम्स, सोल ट्रेड जो था वो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ओल्डेस्ट फॉर्म है. जो मैं एशियन टाइम्स की बात कर रही हूँ तो ओल्डेस्ट हो गया, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, अब क्या हुआ, बिजनेसेस लार्ज स्केल पे होने लगे. ठीक है, पहले बिजनेस स्मॉल स्केल्स पे होते थे, अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूज कंपनीज हैं, तो बिजनेस अब लार्ज स्केल पे होता है. ठीक है, देयरफॉर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड. तो क्या हुआ, एशियन टाइम में सिर्फ सोल ट्रेड होता था. ठीक है, एक सिंगल पर्सन ही सारे बिजनेस अपना मैनेज करता था. अब क्या हुआ, बिजनेस होने लग गया लार्ज स्केल पे, तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कैपिटल रिसोर्सेज की, ज़्यादा प्रोडक्शन. ठीक है, ज़्यादा सेल्स वगैरह. तो क्या हुआ, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नीड हुई. तब ये सारे जो भी हैं, प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये बाद में आए. सबसे पहले आपका सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा था. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे. हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखी है, ये 5, हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. अब मैं इसके लिए आपको डिटेल में बोर्ड में बता देती हूँ. ओके, तो अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल इंडिविजुअल ओनर का बिजनेस होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप refers to that form of business organization which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receives all the profits and losses. डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओन करता है एक सिंगल इंडिविजुअल, सोल पर्सन. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जिसे ओन करता है सिंगल इंडिविजुअल. वो सिंगल इंडिविजुअल जो भी अपना बिजनेस ओन कर रहा है, वो ही अकेला पर्सन, जब एक ही बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा है, वही वो बिजनेस रन कर रहा है, वही उस बिजनेस के लिए क्या होगा, सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. जो भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसके लिए वो अकेला पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, तो क्या लिखा है, इट refers to that form of business organization which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receives all the profits and losses. मैंने आपको बताया, जो भी बिजनेस में काम होना है, जब एक ही ओनर है, एक ही बंदा उसे मैनेज कर रहा है, तो सिर्फ वही उसको मैनेज करेगा. जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सिर्फ उसी ओनर के होंगे, जो भी लॉसेज होंगे सिर्फ उसी ओनर को बेयर करनी है. ठीक है, जो ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर. ठीक है, उस ओनर को हम नाम देते हैं सोल ट्रेडर का, और इस बिजनेस को कहा जाता है सोल ट्रेड. फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप. डेफिनेशन के नीचे मैंने आपके फीचर्स लिखे हैं. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ओनरशिप. इंडिविजुअल ओनरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनर का बिजनेस. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोल ट्रेड की कि इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल. इसे सिर्फ एक इंडिविजुअल ही ओन करता है, जो हमें उसके नाम से ही पता चलता है. ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसमें सोल मैनेजमेंट. फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं. ठीक है, सेकंड है सोल मैनेजमेंट. सोल मैनेजमेंट मतलब सोल ट्रेड को एक सिंगल पर्सन ही ओन कर रहा है और वही उसको मैनेज करेगा. सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा मीनिंग एक सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंड है. वो सिंगल पर्सन ही ओनर है, उसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, अब वो मैनेज भी खुद करेगा. अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उसी का फायदा है सिर्फ, और अगर लॉसेज होंगे तो उसी को बेयर करना है. ठीक है, सेकंड पर्सन इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी सोल मैनेजमेंट. थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी.
अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इट रिफर्स दैट इफ द बिजनेस गेट्स इनटू डिफिकल्टी एंड कैन नॉट पे इट्स डेट्स, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर दोज डेट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर कल को उसके बिजनेस में इतना नुकसान होता है कि जो उसके बिजनेस के एसेट्स हैं वो नुकसान बेयर करने के लिए पूरे नहीं होते, ठीक है, कम रह जाते हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाता, तो जो सोल प्रोप्राइटर है, जो सोल ट्रेडर है, ही विल बी पर्सनली लायबल। वो पर्सनली लायबल होगा उससे, चाहे वो अपना घर का सामान बेचकर, चाहे वो कहीं से पर्सनल लोन लेकर, कुछ भी कर उसे अपने डेट्स रीपे करने होंगे। ये कहा जाता है कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की वो अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, if it is not possible to make payment with the help of the assets of the business, not only the domestic assets of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible. हाँ, उसके बिजनेस को इतना लॉस हो जाता है कि वो अपने बिजनेस के एसेट्स, जो मैंने आपको अभी समझाया कि वो अपने बिजनेस के एसेट्स बेच कर भी वो अपना नुकसान नहीं भर पाता है, वो अपनी लाइबिलिटीज नहीं रीपे कर पाता है, तो उसका घर तक का सामान बिक सकता है, ठीक है। और अगर उसका घर का सामान तो बिक ही सकता है, अगर वो भी पूरा नहीं पड़ता तो उसे हम बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर है, सिंगल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस नहीं करना। लाइक पार्टनरशिप में होता है, हमें पार्टनर्स की आगे पढ़ेंगे अभी हम, आपको नहीं पता पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हम अभी आगे क्या पढ़ेंगे कि हमें, अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमें कुछ भी करना है, तो हमें सारे पार्टनर्स की क्या है, उन्हें एग्री करना पड़ता है। सोल ट्रेडर में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सिंगल पर्सन है, वो कोई भी बिजनेस सिलेक्ट कर सकता है और उसे स्टार्ट कर सकता है। तो फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। उसके बाद है सीक्रेसी। देयर इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ अ सोल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म of business organization. Information about all the important matters concerning the business rest only with the owner. जो भी हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो हमारे तक सेफ है, ठीक है। लाइक आई एम द सोल ट्रेडर, तो जो भी मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, जो भी मेरे बिजनेस की बातें हैं, चाहे वो सीक्रेट्स ना भी हो, ठीक है, सीक्रेट तो हम बनाएंगे ना उन्हें, जो भी बातें हैं, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हमारे बिजनेस का प्लान है, हमें कब तक बिजनेस कंटिन्यू रखना है, क्या पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, क्या हम फॉलो करने वाले हैं, सारी बातें सिर्फ मुझ तक ही तो सीमित रहेंगी ना, तो क्या है, सीक्रेसी, ठीक है। ये अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। लाइक कंपनी में क्या होता है, कंपनी के अपने मेंबर्स से, जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उनसे कंपनी की एंटिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, सेपरेट होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, अपने सोल ट्रेडर की, मतलब उनकी अलग एंटिटी नहीं होती, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल ट्रेडर से अलग एंटिटी नहीं है। In this form of business organization, business and the businessmen are not considered separately, ठीक है, which means that the business has no separate existence or entity from that of the businessman. Businessman और business को एक ही consider किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है undivided risk. अनडिवाइडेड रिस्क मतलब सारा रिस्क एक सिंगल ट्रेडर को, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, जो ओनर है, उसी को बेयर करना है, क्योंकि दूसरा पर्सन तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए कर सकते हैं, हम लार्ज स्केल पे बिजनेस सोल प्रोप्राइटर बन के नहीं कर सकते, हमें दूसरों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के लिए, लाइक स्वीट मेकिंग हो गया, बेकरी हो गया, ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग जॉब, ये सिंगल ओनर्स के बिजनेस होते हैं, ठीक है। हर फॉर्म के लिए ये सूटेबल नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरिट्स। द फर्स्ट मेरिट इज क्विक डिसीजन, ठीक है। सोल ट्रेडर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्विक डिसीजन। फर्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन में क्या होगा, सिंगल पर्सन है, किसी को उसे एग्री नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो क्या है, डिसीजंस एकदम लिए जाएंगे, ठीक है। A sole trader runs the entire trade single-handedly and he does not need to consult anybody. उसे किसी से बात करने की, उसे किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे जो भी डिसीजन लेना है वो क्विक डिसीजन ले सकता है उसी टाइम, ठीक है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, जैसे मैंने आपको भी फीचर्स में बताया कि सारे सीक्रेट्स मेरे तक सेफ है, जो भी सोल ट्रेडर है उस तक सेफ है, तो सीक्रेसी का बेनिफिट है। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी काम करके प्रॉफिट होगा, जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, वो इसी ओनर को मिलना है, वो सोल ट्रेडर को ही तो मिलना है ना। तो ये एक डायरेक्ट मोटिवेशन होती है।
कैसे होती है डायरेक्ट मोटिवेशन? देखो, जो हमारे अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर हमारे अंडर कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें तो इतना होगा ना कि भाई हमें इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जैसे हमारे अंडर अगर कोई एम्प्लॉय है, जैसे 10,000 की पे हम करते हैं, हम उसे 10,000 की सैलरी देते हैं, तो वो चाहे कितना भी काम करे, हमें उसे हर मंथ 10,000 रुपीज़ पे करने ही करने हैं, ठीक है। तो वो उतना ही काम करेगा ना, चाहे वो ज़्यादा करे ना करे, अच्छे से काम करे ना करे, उसे कोई मोटिवेशन है ही नहीं, उसे पूरा है कि मुझे 10,000 की पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मालिक है वो तो चाहेगा ना उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट मोटिवेशन कि सारा प्रॉफिट उसी के हाथ में आना है, और अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पर्सनल कंट्रोल। सोल ट्रेडर का कंप्लीट कंट्रोल होता है उसके अपने बिजनेस पे, बिकॉज वही तो ओनर है, ठीक है। वही ओनर है, वही हर चीज़ मैनेज कर रहा है, तो उसका पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद है ईजी फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टैब्लिश सोल ट्रेड, ठीक है। इसे स्टैब्लिश करना बहुत ईजी है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करने, आप अपना बिजनेस ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं आपके लिमिटेशंस। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ ली, सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, लास्ट वन इज लिमिटेशन। इस चैप्टर में बस आपके पास इतना ही है, नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्स्ट आ जाती है लिमिटेशन, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो सही रहते हैं, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के लिए, क्योंकि हर तरीके का बिजनेस हम सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, हर तरीके का बिजनेस सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बिजनेसेस में क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तो सिंगल पर्सन कितनी कैपिटल ला सकता है? नहीं ला सकता इतनी कैपिटल कुछ काम करने के लिए ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फर्स्ट लिमिटेशन ही आपकी यही आ गई, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास इतने सोर्सेज ऑफ कैपिटल नहीं होते, ही इज द ओनली लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो लोन ले सकता है, ठीक है, बट क्या है, वो सिंगल सोर्स है। इन द सोल ट्रेड द ट्रेडर हिमसेल्फ इज द फाइनेंशियल सोर्स एंड द सोर्सेज ऑफ टेकिंग लोन आर लिमिटेड। एक सिंगल पर्सन कितना लोन ले लेगा, और अगर वो ले भी लेता है तो वो भी एक लिमिटेड रहता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं उन्हें मिलती। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। देखो, अब हम कोई शॉप रन कर रहे हैं, वो भी तो हमारा बिजनेस ही हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप तो हुई। अब मैं एक शॉप रन कर रही हूँ, ठीक है, तो वो शॉप को अगर हम रन कर रहे हैं, कल को हमें कहीं जाना पड़ता है, ठीक है, अगर हम कल कहीं जाते हैं तो वो शॉप बंद होएगी, ठीक है, बंद होगी। जितने दिन मैं बाहर रहूँगी उतने दिन मेरी शॉप बंद रहेगी। तो क्या होता है, ऐसे बहुत लॉस बेयर करना पड़ता है, एक ओनर को बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है। और कल को अगर उस ओनर की डेथ हो जाती है, इफ़ द ओनर डाइज द बिजनेस हैज़ टू बी क्लोज। जो शॉपकीपर है, जो शॉप ओनर है, अगर वो मर जाता है तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि कोई और उसका बिजनेस रन करे ना, तो वो बिजनेस उसे क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने आपको फीचर में बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी कि उसके घर तक का सामान बिक जाता है, वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। देखो, सोल ट्रेड में क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, सारी एक्टिविटीज़ किसको परफॉर्म करनी है, सिंगल ओनर को। सारी एक्टिविटीज़ जब वो परफॉर्म करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेगा, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाएंगी, कुछ ना कुछ काम ऐसा होगा जो वो नहीं कर पाएगा, कुछ काम ऐसा होगा कि वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होगी, अनबैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस थे, 4 लिमिटेशंस, 5 मेरिट्स एंड 8 फीचर्स एंड डेफिनेशन हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। टिल देन थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर समझ आया होगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।